आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में गणेश जी भगवान की कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। बहुत पुरानी बात है कि एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटे बहू के साथ रहती थी। उस बुढ़िया माई का एक नियम था कि वह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती और स्नान आदि करके गणेश जी भगवान की पूजा पाठ करती। कहानी सुनकर उन्हें भोग लगाती थी। उसके बाद स्वयं अन्न जल ग्रहण करती थी। एक बार किसी रिश्तेदार की मृत्यु हो गई। बुढ़िया माई को उसके शोक में जाना पड़ेगा। वहाँ उसको 9-10 दिन लग जाएंगे। बुढ़िया माई बड़ी चिंतित हुई कि उनके जाने के बाद गणेश जी भगवान का नित्य नियम कौन निभाएगा। उसे चिंतित देखकर बेटे ने कहा, माँ तुम परेशान मत हो, तुम्हारी बहू तुम्हारी अनुपस्थिति में सब काम कर लेगी। उसने अपनी पत्नी को बुलाकर सारी बात बता दी। पत्नी समझदार थी। उसने भी अपनी सास से कहा कि माँ जी आप चिंता ना करें, मैं नियम से गणेश जी भगवान की पूजा पाठ करके कहानी सुन लिया करूँगी और भोग भी लगा दिया करूँगी। सास निश्चित होकर चली गई। उनके जाने के बाद बहू सुबह सुबह उठी और नहा धोकर गणेश जी भगवान की पूजा पाठ करी। फिर कहानी कथा सुनी। फिर उसने उनके भोग के लिए हलवा पूड़ी बनाई और थाली में परोस दिया और गणेश जी भगवान से भोजन करने की प्रार्थना करने लगी। वह कहने लगी कि प्रभु आप भोग लगा लीजिए ताकि मैं भी भोजन करूं। फिर वो घर का काम करने लग गई और बीच बीच में आकर एक बार देख जाती कि गणेश जी भगवान ने खाना खाया या नहीं, पर थाली वैसी ही पड़ी रही। पति काम पर चले गए। बहू ने भी सारा काम कर लिया और वह सोच में पड़ गई कि गणेश जी भगवान खाना क्यों नहीं खा रहे हैं। यदि खाना नहीं खाएंगे तो कमज़ोर हो जाएंगे। सास वापस आएंगे तो गुस्सा करेंगे। बहू स्वयं का दोष देने लगी, शायद मेरी ही पूजा पाठ में कोई कमी रह गई, इसलिए गणेश जी भगवान भोजन नहीं कर रहे हैं। गणेश जी भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान आप खाना खा लीजिए, नहीं तो मैं भी भूखी रह जाऊंगी। गणेश जी भगवान मन ही मन सोचने लगे कि बहू तो बहुत सीधी सादी और सरल स्वभाव की है। यदि मैंने भोग नहीं लगाया तो मुझे प्राणी की हत्या का दोष लगेगा। गणेश जी भगवान मूर्ति से निकलकर भोजन ग्रहण कर लिया और बहू से बोले कि मैंने तो खाना खा लिया, अभी मैं अपने लोगों के कुछ काम निपटाने जा रहा हूँ। शाम को खाने के वक्त आ जाऊँगा। सब रोज यही होने लगा। जब 10 दिन बाद सास वापस घर आई तो सबसे पहले वह गणेश जी भगवान की मूर्ति के दर्शन करने गई, पर मूर्ति तो वहाँ नहीं थी। सास ने बहू से पूछा, गणेश जी भगवान की मूर्ति कहाँ है? बहू ने कहा, गणेश जी भगवान तो अपने लोग घूमने गए हैं, वह शाम को खाने के वक्त आ जाएंगे। सास को बहू की बातों पर भरोसा नहीं हुआ। उसने उसे डांट लगाते हुए कहा कि तुमने गणेश जी भगवान की मूर्ति को कहीं फेंक दिया है और मेरे सामने बहाना बना रही है।
बुढ़िया माई अपनी बहू को दिन भर डांटती रही। शाम को जब बेटा घर आया तो उसने बहू की शिकायत करते हुए कहा कि तेरी पत्नी ने गणेश जी भगवान की मूर्ति को कहीं फेंक दिया है। तुमने ही जिम्मेदारी दी थी कि तेरी पत्नी नियम पूर्वक सारा काम कर लेगी। अब तू ही पूछ कि तेरी पत्नी ने मूर्ति के साथ क्या किया है। तब बेटे ने पत्नी से पूछा तो पत्नी ने वही बात बताई जो सास को बताई थी। उसने कहा, यदि आप लोगों को विश्वास न हो तो शाम तक का इंतजार कर लीजिए, आप लोगों को सच का पता लग जाएगा। बेटे ने माँ से सब्र करने को कहा ताकि सच सामने आ जाए। शाम को गणेश जी महाराज की मूर्ति प्रकट हो गई। बहू ने कहा, सासू जी देख लीजिए, आपके गणेश जी भगवान आ गए। सास को फिर भी यकीन नहीं हुआ और कहा कि तूने ही जरूर कहीं मूर्ति छिपा दी थी और अब रखकर बोल रही हो कि गणेश जी भगवान आ गए। बहू फिर रोते रोते गणेश जी भगवान से सहायता करने की प्रार्थना करने लगी। गणेश जी भगवान प्रकट होकर सास को दर्शन दिए। तब सास बोली कि मैंने सारा जीवन आपकी कहानी कथा सुनी, आपकी पूजा पाठ करी, आपने इससे पहले कभी मुझे दर्शन नहीं दिए। गणेश जी महाराज बोले कि तुमने मुझे केवल एक मूर्ति समझकर भोग लगाया, मुझ पर पूजा पाठ करी, पर बहू ने इसे अच्छा देव समझा। सास की आंखें खुल गई। उसने हाथ जोड़कर गणेश जी भगवान से क्षमा मांगी। गणेश जी भगवान उनके घर अन्न धन के भंडार भर दिए और सभी को अपना आशीर्वाद देकर अंतर्धान हो गए। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने सास बहू पर कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना, सभी की मनोकामना पूरी करना। तो प्रेम से बोलिए, गणेश जी भगवान की जय हो।